गाइज, वेलकम बैक। सो आज हम करने वाले हैं ग्रामर लेक्चर का डे 3। सो आज हमारा 3rd लेक्चर है फॉर ऑल टाइप ऑफ एग्ज़ाम्स। एडवांस लेवल की ग्रामर, वो भी डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ हम करेंगे। सारी चीज़ वेली आपको एक्सप्लेन है। अगर आपने लेक्चर 1 और 2 नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। सो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेक्चर 3 जिसमें हम एंटोनियम, सिनोनियम, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन, फ्रेजेस, इडियम्स वगैरह वगैरह कर रहे हैं स्टार्टिंग में। फिर हम बाद में हमारे 5-6 लेक्चर होने के बाद MCQs करेंगे, देखेंगे कि हमने कितना सीखा, कितना हमें आया। और अगर आप ट्राई करना चाहते हैं कि आपको कितना आता है तो उसकी भी प्लेलिस्ट मैं MCQ की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं कि आपको कितना आता है। सो वो कैब हम कर रहे हैं लेक्चर 3 हमारा। सो फर्स्ट वर्ड है हमारा इंस्टिगेट। इंस्टिगेट का मतलब होता है भड़काना। नोटबुक साथ लेकर बैठे, प्रोनाउंस पे भी ध्यान दें और साथ में लिखते भी रहें। इंस्टिगेट मतलब भड़काना और इसी का सिनोनियम है इंसाइट यानी भड़काना। शोविनिस्टिक, चाओविनिस्टिक नहीं, शोविनिस्टिक। शोविनिस्टिक का मतलब होता है अंध देशभक्त। एक तो होता है देशभक्त, एक होता है बहुत ज़्यादा अंध देशभक्त। सो अंध देशभक्त को कहते हैं शोविनिस्टिक। ब्लेटेंटली ओवर पैट्रियोटिक यानी कि शोविनिस्टिक। मोडेस्ट, विनम्र यानी दयालु। हम्बल, जेनरस, काइंड। अगर आपने लेक्चर 1 देखा है तो मुझे कमेंट करके बताओ कि हम्बल, जेनरस, काइंड के मैंने लेक्चर 1 में और सिनोनियम्स और साथ में और डिफरेंट मीनिंग क्या बताए थे। जैसा कि मैं आपको हर लेक्चर में बताती हूँ, एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं, तो मैंने आपको अपने उस लेक्चर में हम्बल, जेनरस, काइंड के और सिनोनियम्स और वर्ड मीनिंग बताए थे। सो मुझे कमेंट करके बताओ। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर देख लेना। एले, एलाई नहीं, एली नहीं, एले। एले, एले मतलब फ्रेंड। मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट कहते हैं एकदम स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर, ओपेक हो। मैनिफेस्ट, क्लियर, ओपेक यानी बिल्कुल स्पष्ट। यहाँ पर एक चीज़ ऐड कर लेते हैं कि अगर ये जो मैनिफेस्ट है इसके आगे ओ लगा हुआ मिल जाए आपको कहीं ओ, तो फिर इसका मतलब ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा। मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो का मतलब होता है घोषणा पत्र, यानी कि जो पत्र होते हैं, अनाउंसमेंट लेटर्स जो होते हैं, घोषणा पत्र, उनको कहते हैं मैनिफेस्टो। और अगर मैनिफेस्ट है तो मतलब है स्पष्ट, क्लियर। इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट जो हमने लेक्चर 1 में इम्प्यूडेंट पढ़ा था, जिद्दी अड़ियल, उससे बना है इम्पेडिमेंट यानी कि बांधा, किसी चीज़ में बांधा। ऑब्स्ट्रक्शन हमने ऑब्स्ट्रक्ट पढ़ा था, उसी से बना है ऑब्स्ट्रक्शन। एनकम्बर, अब जल्दी से कमेंट में ऑब्स्ट्रक्शन, एनकम्बर यानी इम्प्यूडेंट के सारे सिनोनियम और एंटोनियम बता दो जो हमने लेक्चर 1 में पढ़े थे। नेक्स्ट हमें मिल गया इडियम। इसी तरह से हमें कभी इडियम मिल जाता है, कभी फ्रेज मिल जाता है, कभी एंटोनियम मिल जाता है। तो पिछले 2 लेक्चर में हमें ज़्यादातर एंटोनियम्स मिले थे और इस लेक्चर में हमें एक इडियम देखने को मिला है। तो ये इडियम है टू टर्न टर्टल। टू टर्न टर्टल अपना उल्लू सीधा करना, यानी अपना कार्य निकालना, अपना काम निकालना। टू कैप्साइज, टू टर्न टर्टल, टू कैप्साइज, अपना उल्लू सीधा करना। एबेटर, एबेटर कहते हैं कसाई घर को। स्लॉटर हाउस, कट्टी घर, कसाई घर, जहाँ पर जानवरों को मारा जाता है खाने के लिए, तो उस जगह को कहते हैं स्लॉटर हाउस या एबेटर। तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। इंस्टिगेट, इनसाइड, भड़काना। शोविनिस्टिक, ब्लेटेंटली ओवर पैट्रियोटिक यानी कि अंध देशभक्त। मोडेस्ट, हम्बल, जेनरस, काइंड यानी विनम्र। एले, फ्रेंड यानी दोस्त। मैनिफेस्ट यानी क्लियर, ओपेक, एकदम स्पष्ट। और मैनिफेस्टो यानी अनाउंसमेंट लेटर, घोषणा पत्र। इम्पेडिमेंट, ऑब्स्ट्रक्शन, एनकम्बर, बांधा। टू टर्न टर्टल इडियम है, इसका मतलब है टू कैप्साइज यानी कि अपना उल्लू सीधा करना। एबेटर यानी कसाई घर, स्लॉटर हाउस, कट्टी घर। अगर आपको हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, उर्दू, अरबिक के लेक्चर्स देखते हैं, आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है या टेक्नोलॉजी, तो सबकी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर गिवन है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 की भी मैं प्लेलिस्ट इसमें ऐड कर दूँगी। साथ ही अगर आपको ख़ुद को चेक करना है कि आपको ग्रामर कितनी आती है, तो उसके लिए 1-2 MCQ
की वीडियोस हैं जिसकी प्लेलिस्ट ग्रामर MCQ नाम से बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। सो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपको ग्रामर कितनी आती है। साथ ही जब हमारे 4-5 लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद हम अपनी MCQs, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह पर भी फोकस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।